सुबह से गले में खराश है। बहू को कितनी बार बोल दिया हो कि बहू काढ़ा बना के दो। मोबाइल देखने के लिए तो समय मिल जाएगा इन लोगों को, लेकिन सास को तो घुट काढ़ा बना के नहीं दिया जाएगा इन्हें। सब समय की माया है। हाँ, कल के लिए प्रोजेक्ट बना रही हूँ माँ। कभी अपनी माँ के पास भी फोन करके हालचाल पूछ हाँ। लिया कर। आज संडे था, मुझे लगा तू कॉल करेगी, फिर मैंने ही फोन कर लिया। सारा दिन भर काम में ही लगी रहती है। अरे नहीं माँ, प्रोजेक्ट बना रही हूँ। चलो बताओ, अभी खाली ही हूँ, बताओ क्या बात है। किसी दिन घर आ जा बेटी, कुछ दिनों के लिए। मिलने का बहुत जी चाह रहा है। अभी नहीं, 10 दिन बाद 20 दिन की छुट्टी लूंगी, मैं तब आऊंगी। हाँ, अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मैं आराम से 10-15 दिन की छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दूंगी और फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। चल ठीक है, आराम से ही आना, अपना काम ठीक निपटा है, ले आराम से। प्रणाम माँ। सबके लिए समय निकल जाएगा, लेकिन इस घर में रहने वाली सास के लिए समय नहीं निकलेगा तुमसे। मैं तो आपके पास ही हूँ माँ जी। पास होके भी लगता है कि अपने कामों में ही खोई हो। बैठी यहाँ रहती हो और ध्यान जाने कहाँ रहता है तुम्हारा। अपनी ही दुनिया में मस्त रहती हो। अभी नई नई जॉब लगी है ना मम्मी जी, इसलिए थोड़ा प्रेशर है मुझ पे ज़्यादा और थोड़ा समझने में भी टाइम लगेगा। समझो, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। काढ़ा बनाया है, पियोगी? ला दो तुम्हारे लिए। ला देंगी मम्मी जी तो पी लूंगी। अच्छा। माँ जी, इब्रानी जी, दरवाजा खोलिए, मैं गांव से अनाज ले आई हूँ। कोई दरवाजा खटखटा रहा है क्या मम्मी जी? देखती हूँ। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो, क्या लेकर आई हो? थोड़ी दाली वगैरह हैं। चलो आओ आओ अंदर आ जाओ। गांव से आई हो दालें लेके, थक गई होगी, बैठो। कुछ खास नहीं मम्मी जी, थोड़ी ही फसल पकी थी तो उसमें से चावल दालें और थोड़े से धान लाई हूँ। आपके बेटे बोले पहुंच आओ वहाँ कुछ दिन रह भी लेना मम्मी और देवरानी जी के पास। तो मैंने सोचा ये ठीक है, इसलिए मैं अकेली ही आ गई, क्योंकि वहाँ आपके दोनों बेटे खेती बाड़ी संभाल रहे हैं। हाँ, दोनों की ही मेहनत का तो फल है ये। देवरानी जी कहाँ हैं? अंदर है, ऑफिस का काम कर रही है। तुम जाओ, खुद से पानी लेके पी लो, और थोड़ी देर बाद चाय बना लेना सबके लिए। अभी मम्मी जी मैं गर्मी में से आई हूँ, पसीने हो रहे हैं मुझे। तो जब मेरा पसीना सूख जाएगा तो मैं खुद से पानी लेके पी लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए इस चीज़ के लिए। दीदी की आवाज़ आ रही है, जाके देखती हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। और नौकरी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है दीदी। चलनी भी चाहिए। देवर जी वहाँ बड़ी मुश्किल से अपना मन लगा रहे हैं। उनकी दोनों खास दूरी हैं, उनकी बीवी भी और उनकी माँ भी। खेती का तो सारा काम हो ही गया माँ जी। आप ही चले जाइए गाँव और उन्हें यहाँ भेज दीजिए। ठीक है। अरे माँ जी, मैं आपको ऐसे जाने के लिए थोड़ी ना बोली थी। ऐसे कहो चाहे वैसे कहो, बेटा बहू अगर नौकरी लगे तो सुख लेने का अधिकार सिर्फ उन्हें ही है। माँ बाप तो सिर्फ पढ़ा दिए लिखा दिए और अब बस बेटा को झोंक दिए। बेटा भी खो दिए, बहू भी खो दिए। ये माँ जी इतनी सीरियस हो जाएंगी, मुझे ये पहले पता होता तो मैं ये बात बताती ही नहीं। क्या करूं मैं, आपको पानी भी नहीं दी अभी। पानी लेके आती हूँ। आप चिंता मत कीजिए देवरानी जी, दुखी बिल्कुल मत होइए, आपसे कोई नाराज नहीं है। बस सब लोग आपके साथ रहना चाहते हैं ना, बस इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ होती है। चाहे आपके जेठ जी हो या बाबूजी, आप किसी से दूरियां नहीं बनाती है, सबको आप अपनापन देती हैं। इसलिए सब लोग आपके साथ और आपके पास रहना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ बिताना चाहते हैं। आपके जेठ जी भी कह रहे थे कि इस बार मैं चलता हूँ छोटी के यहाँ। वो तो मैं ही मना करती कि जब आपके भाई यहाँ आए तो आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है, दोनों भाई साथ में आइएगा। तो सब लोग यहीं आराम से रहें, एक साथ रहें तो क्या दिक्कत है दीदी? रह सकते हैं ना, दिक्कत तो कोई नहीं होगी। ऐसा करने से तो सारी गृहस्थी का सत्यानाश हो जाएगा, वहाँ खेती बाड़ी कौन संभालेगा? तुम्हारी सिर्फ नौकरी के सहारे तो घर बार नहीं चल सकता ना, वहाँ खेती बाड़ी संभालना भी जरूरी है, जिसके लिए हम लोगों का बारी बारी से वहाँ जाना जरूरी है। तुम चिंता मत करो, हम 2-4 दिन
यहाँ आते जाते रहेंगे, कभी मैं, कभी तुम्हारे बाबूजी, कभी तुम्हारे जेठ जी, कभी मम्मी जी। इस तरीके से मम्मी जी भी खुश रहेंगी और घर में भी खुशहाली रहेगी। मैं भी तो आई हूँ समय निकाल के। हाँ दीदी, ये बात तो बिल्कुल सही है। कितनी अच्छी बात है दीदी, आप तो मुझे एकदम टेंशन फ्री कर दी। अरे पगली, बड़े होते ही छोटों को टेंशन फ्री करने के लिए हैं। चलो अब दुखी मत हो और बिल्कुल दिल पे बोझ मत रखना। वो तो है ही दीदी, भोजन लगाओ। अब माँ जी जा रही है, वहां जाकर उनके साथ ही खाऊंगी। ठीक है, ये जो मैं सामान लाई हूँ वो उठा के अंदर रख दो। हम अगले हफ्ते तक आ जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं माँ जी को समझा दूंगी। ठीक है, चलते हैं।